आज के लेक्चर में हम लोग हॉट प्रेसिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग को पढ़ने जा रहे हैं। हॉट प्रेसिंग सिंपली एक ऐसा टेक्निक होता है कि जैसा कि प्रेसिंग में हम लोग नॉर्मल एटमॉस्फेयर और नॉर्मल टेम्परेचर पर किसी बॉडी को बनाने के लिए प्रेसिंग करते हैं, लेकिन हॉट प्रेसिंग में क्या होगा कि हाई टेम्परेचर पे बॉडी को हम लोग प्रेस करेंगे। तो हॉट प्रेसिंग जो है कंपैरेटिवली न्यू प्रोसेस है और इस प्रोसेस को क्योंकि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इस प्रोसेस में कई सारे एडवांटेजेस हैं, इस वजह से जो भी सिरामिस्ट साइंटिस्ट हैं उसका अटेंशन ड्रॉ किया है। जो प्योर ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें इम्प्यूरिटीज 0% होती है, उसको सिंटर करना, उसको डेंसिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि डेंसिफिकेशन जो होती है कोई भी बॉडी का, वो इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड फेज होता है। जो सिंटरिंग होती है वो इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड फेज होता है। तो जो प्योर ऑक्साइड्स होंगे तो उसको हमको सिंटरिंग करने के लिए उसके मेल्टिंग टेम्परेचर पर हीट करना होगा, क्योंकि इम्प्यूरिटीज ही लो टेम्परेचर पर मेल्ट हो करके लिक्विड बनाता है। जैसे यदि हमें सिलिका के बने हुए बॉडी को सिंटरिंग करना है, तो क्योंकि सिलिका में इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होगा तो इसको हम लोग कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर पे 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिंटरिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि प्योर फॉर्म में सिलिका होगा तो इसको हमको 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाना होगा, 1700 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाना होगा इसके सिंटरिंग के लिए या डेंसिफिकेशन के लिए, तभी बॉडी में स्ट्रेंथ आ पाती है। सिंटरिंग हम लोग बॉडी में स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए करते हैं, सिरामिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, ये सब चीज़ें होती है। तो ये तो हमने कहा कि भाई सिलिका का एग्जाम्पल लिया और जो है ये कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन हम कहें कि प्योर कैल्शियम ऑक्साइड जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर 2800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जिरकोनिया जिसका टेम्परेचर 2700 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो यदि प्योर जिरकोनिया से हम लोग को किसी बॉडी को बनाना होगा तो इसको सिंटरिंग के लिए हमको 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाने की जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। या सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन नाइट्रेट, ये सब और ज़्यादा हाई टेम्परेचर के मटेरियल्स होते हैं। तो उस टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए हम लोग इस प्रोसेस का यूज करते हैं। बेसिकली उस टेम्परेचर, उस बॉडी को बनाने के लिए, उस मटेरियल से जो बॉडी बनाते हैं, और बॉडी बनाने के बाद हमको फायरिंग के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ जाएगी, 2700 डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह की। तो हम लोग उस टेम्परेचर को रिड्यूस करना चाहते हैं, तब हम लोग हॉट प्रेसिंग लाइक टेक्निक का यूज करते हैं, क्योंकि हम पढ़ भी चुके हैं सिरामिक रॉ मटेरियल में इन सब चीज़ों से भी हम लोग बहुत सारे कटिंग टूल्स या एडवांस सिरामिक की चीज़ें, सिरामिक इंजन्स और भी चीज़ें को बना सकते हैं। तब उस केस में क्योंकि प्योर ऑक्साइड्स का सिंटरिंग बहुत डिफ़िकल्ट होता है और इस टेक्निक के इन्वेंशन से जो है बहुत आसानी से हम लोग सिंटरिंग उस मटेरियल का कर सकते हैं। इसीलिए जो सिरामिक साइंटिस्ट हैं इस पर ध्यान बहुत अट्रैक्ट किया। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो आर्टिकल को बनाना होता है उसको प्रेस करते हैं, हीट करते हुए प्रेस कर रहे हैं। जब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं पूरा सिस्टम को, तो जनरली क्या होता है कि एक हम लोग चेम्बर बनाते हैं, हीटिंग चेम्बर, वो ग्रेफाइट का चेम्बर होता है और उसके अंदर हीट को सप्लाई करते हैं और डाई को डाल करके प्रेस करते हैं। लेकिन चूंकि डाई भी होना है, सारे सिस्टम भी होना है, तो ये डिज़ाइनिंग ही, इस सिस्टम को डिज़ाइन करना ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन यदि हमें प्रोडक्ट बनाना है तो डिज़ाइन तो करना ही होगा। प्रोडक्ट बनाना है, फायरिंग टेम्परेचर कम करनी है तो डिज़ाइन बनाना होगा। तो इस मेथड से जो भी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उसका सिंटरिंग हम लोग एज मच लोअर टेम्परेचर पर अचीव कर सकते हैं। मतलब जो सिंटरिंग का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी लोअर हो जाता है और बहुत शॉर्ट टाइम में हमें अचीव हो जाता है।
एक तो जिरकोनिया का सिंटरिंग करना था, हम भाई 2600 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गए और काफ़ी समय लग रहा था उसको सिंटरिंग करने के लिए, लेकिन इस प्रोसेस को अपनाए तो कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे अचीव हो गया और बहुत शॉर्ट टाइम में भी अचीव हो गया। इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी डिक्रीज हो गया, कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बना पा रहे थे। लेकिन इस प्रोसेस का डिसएडवांटेज क्या है कि जो हमारा सिस्टम होता है इसको अचीव करने के लिए, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ये अरेंजमेंट करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक फर्नेस है, उसके अंदर हम लोग स्टील का डाई लेकर के, स्टील का मेल्टिंग पॉइंट खुद ही बहुत कम होता है, प्रेस कर रहे हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसी वजह से इस प्रोसेस का यूज हम लोग तभी करते हैं जबकि हमारा आइटम्स जो हैं या प्रोडक्ट जो है वो स्मॉल हो और हाई कॉस्ट आइटम हो। ये जो आइटम्स बहुत कॉस्टली हो उसको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इस मेथड से हम लोग कार्बाइड्स जैसे कि बोरोन कार्बाइड, नाइट्राइड और अदर सिंगल मटेरियल्स के बॉडीज़ को फैब्रिकेट करते हैं। पहले ही कहे थे कि कार्बाइड, नाइट्राइड, ये सब का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको सिंटरिंग, ये जब प्योर फॉर्म में रहेगा तो सिंटरिंग में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये था आपका हॉट प्रेसिंग, और हॉट प्रेसिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझे और इस प्रोसेस के माध्यम से हम कौन से बॉडी या किस मटेरियल के बॉडी को फैब्रिकेट कर सकते हैं उसको सीखे। नेक्स्ट जो हमारा बॉडी फॉर्मिंग प्रोसेस होता है वो होता है इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग आज के डेट में वाइडली कई सारे फील्ड में इसका एक्सपेरिमेंटेशन किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत जल्दी किसी बॉडी को फैब्रिकेट कर देता है। इंजेक्शन मोल्डिंग के मदद से हम लोग जो भी बॉडी फैब्रिकेशन टेक्निक होता है, जो कॉम्प्लेक्स शेप्स के बॉडी होते हैं, बहुत आसानी से फैब्रिकेट कर सकते हैं। इस मेथड में हम लोग कॉमनली क्या करते हैं कि उस मटेरियल के साथ एक प्लास्टिक पाउडर को मिक्स करते हैं, और प्लास्टिक पाउडर को मिक्स करने से क्या होता है, ये इंजेक्टेबल सस्पेंशन को बनाता है। जैसे हमारा एक्सट्रूशन प्रोसेस था, एक प्लास्टिक मास की ज़रूरत पड़ती थी एक्सट्रूशन प्रोसेस अपनाने के लिए, तो इसमें भी इंजेक्ट कराने के लिए, इंजेक्टेबल सस्पेंशन बनाने के लिए उस मटेरियल में हम लोग किसी प्लास्टिक मास को मिक्स करते हैं। और इस मेथड से हम लोग जो है लो टेंशन इंसुलेटर और कई सारे कॉम्प्लेक्स शेप्स बॉडीज को हम लोग बना सकते हैं। जब हम लोग प्लास्टिक मास का यूज करते हैं इंजेक्टेबल बनाने के लिए, तो क्या होता है कि जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो ये रिमूव होगा तो बॉडी से चीज़ें रिमूव हो रही है तो बॉडी श्रिंक करेगा। तो बॉडी जब श्रिंक करेगा तो उसके सिलेक्शन, जो जिस प्लास्टिक मास या बाइंडर का हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, उसके क्वांटिटी और क्वालिटी को हम लोग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह जाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज कर देंगे, बहुत ज़्यादा यदि यूज कर देंगे तो बर्निंग के बाद बहुत ज़्यादा श्रिंकेज भी होगा। तो इसीलिए उसके क्वालिटी और क्वांटिटी को हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं कि कितना हमको इंजेक्टेबल मास बनाने के लिए यूज करना है। साथ ही साथ इस प्रोसेस के माध्यम से हम लोग कॉम्प्लेक्स शेप कंपोनेंट्स को आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसका प्रोडक्शन जो है काफ़ी क्विक होता है कंपैरेटिवली दूसरे प्रोसेस के कंपेयर में। अगला देखिए, एक इंजेक्शन मोल्डिंग का आपको सामने स्लाइड दिया हुआ, इसमें एक पिक्चर दिए हुए हैं। इसमें पाउडर और बाइंडर को हम लोग मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद फीड स्टॉक बनाते हैं जैसा कि प्लास्टिक फॉर्मिंग मेथड में था। फिर इसको हम लोग मोल्ड में डाल के इंजेक्ट कराते हैं। इंजेक्ट कराने के बाद ये देखो एक कॉम्प्लेक्स शेप्स का ग्रीन पार्ट फॉर्म हो गया। फिर इसको हम लोग जो है फर्स्ट स्टेज फायरिंग में डालते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हम लोग बाइंडिंग के लिए पार्टिकल्स या बाइंडिंग के लिए मटेरियल्स को यूज किए थे
वो रिमूव हो जाता है। और रिमूव होने के बाद इसको फाइनली हम लोग सिंटरिंग के लिए एक फर्नेस में डालते हैं, और सिंटर होने के बाद फाइनली हमें सॉलिड और स्ट्रॉन्ग बॉडी फॉर्म हो जाता है। थैंक यू।